मकराना को मिलेगी नई पहचान। व्यापार मंडल के सहयोग से बन रहा भव्य संगमरमर का मुख्य द्वार। मकराना राजस्थान विश्व प्रसिद्ध मकराना के संगमरमर की पहचान अब एक नए रूप में सामने आने वाली है। मकराना व्यापार मंडल के तत्वावधान में शहर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल और भव्य संगमरमर का मुख्य द्वार बनाया जा रहा है। यह द्वार न केवल शहर की खूबसूरती बढ़ाएगा बल्कि मकराना के गौरवशाली संगमरमर कला को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना मकराना के मार्बल उद्योग को बढ़ावा देने और शहर की पहचान को और मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्य द्वार का निर्माण मकराना के कारीगरों द्वारा किया जा रहा है, जो अपनी कला और बारीकी नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस द्वार में मकराना के सबसे बेहतरीन और शुद्ध सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उसकी भव्यता को और भी बढ़ा देगा। कला और संस्कृति का अद्भुत संगम। यह मुख्य द्वार केवल एक ढांचा नहीं बल्कि मकराना की कला, संस्कृति और शिल्प कौशल का प्रतीक होगा। इसकी डिजाइन में पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलेगा। इस गेट पर की गई नक्काशी और कलाकृतियां मकराना के मार्बल कारीगरों की बेमिसाल प्रतिभा को दर्शाएगी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इस भव्य द्वार के निर्माण से मकराना में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद। ये द्वार शहर आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और उन्हें मकराना की मार्बल कला के बारे में जानने का मौका मिलेगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि यह परियोजना शहर के लोगों के लिए गर्व का विषय है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। निर्माण कार्य जोरों पर है, यानी कि कल से ही इसका काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान में मुख्य द्वार का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। इस द्वार के पूरा होने के बाद मकराना की पहचान और भी मजबूती होगी और यह दुनिया के नक्शे और एक प्रमुख स्थान हासिल करेगा। यह मुख्य द्वार मकराना के लोगों को आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयास का भी एक शानदार उदाहरण है। आइए बात करते हैं। व्यापार मंडल के तत्वावधान में पिछले कई दिनों से प्रयास किया जा रहा था मकराना शहर में एंट्री गेट को लेकर। जी, क्या कहेंगे सर आज आप? इसके लिए हमने एसडीएम साहब से डिस्कस कर लिया है और उसकी एनओसी भी नगर परिषद ने संगमरमर व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहब को जारी कर दी गई है और आज मौके पे इनको डीपीआर के हिसाब से मौके का लेआउट भी समझा दिया गया है और ये कल से काम मौके पे स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। सर इसके आसपास जो डिवाइडर है, जो कच्ची फुटपाथ है, उसका लिए क्या क्या किया जाएगा सर? ये जो गेट निर्माण का काम है ये संगमरमर व्यापार मंडल की तरफ से इन्हीं की राशि से इनके उससे ही किया जा रहा है और फुटपाथ के लिए साइडों में जैसे नगर परिषद के पास बजट उपलब्ध होगा तो नगर परिषद भी इसमें फुटपाथ वगैरह और इसके इंटरलॉक के लिए कार्य कराएगी। रियाज भाई, क्या कहेंगे आप इस गेट को लेकर? कौन सा मार्बल यूज में लिया जाएगा? मकराना शहर की सुंदरता के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नगर परिषद का और एसडीएम साहब का, मकराना में जितने भी अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने डीपीआर ये डीपीआर बनाए। हमने ये नगर परिषद का ही है। ये बहुत ही भव्य लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसका निर्माण व्हाइट मकराना में क्लाइडिंग में होगा। ये दूसरा, जैसे अभी सर ने बताया, इनके बीच में डिवाइडर और साइड में फुटपाथों का काम नगर परिषद की तरफ से होगा। जो इसका निर्माण का काम होगा वो संगमरमर व्यापार मंडल खुद अपने स्वयं से करेंगे और मकराना के भामोशों को साथ में लेके करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बनेगा। लगभग कितने फुट में होगा और किस मार्बल में बनेगा? ये लगभग 3 से 4 हजार स्क्वायर फीट में बनेगा और ये मकराना के व्हाइट मार्बल में बनेगा। और कब से काम शुरू है, कब तक बन जाएगा? काम तो इसका कल से शुरू हो जाएगा। जैसे भी आप आओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी मार्किंग हमने कर दी आज। सेंटर लेके, बीच का सेंटर लेके ये बीच का पिलर यहाँ पे बनेगा। बीच का पिलर बनेगा तो और साइडों को जो पिलर बनेंगे ये तकरीबन नहीं, ये कंफर्म मानो ये 30 फीट का इनका बीच का एक गेट का साइज बीच में 30 फीट का होगा। तो 30-60 फीट 30-60 फीट हो जाएगा। और ये इसकी मार्किंग कर दी यहाँ पे, आप देखिए सर। और फाउंडेशन के लिए हमने अंदर डीप में फाउंडेशन के लिए हमने 10 बाय 10 का लिया है।
10 फीट गहरा लिया है, 10 फीट उसका चौड़ाई और उसकी लंबाई। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सुंदरता की। मकराना व्यापार मंडल के तत्वाधान में और मकराना के भामाशाहों द्वारा एक बार मंच पर यह बोला गया था कि मकराना का जो प्रवेश द्वार है वो हम बनाएंगे, लेकिन बहुत से कारण ऐसे रहे, ना तो किसी से प्रवेश द्वार बना और ना कोई बात। फिर उसके बाद में व्यापार मंडल ने वापस अपने प्रयास किए और आज ये प्रयास इनका कामयाब हुआ है। आज नगर परिषद से टीम यहाँ आई हुई है, यहाँ जो भी मार्ग है वो यहाँ किया जा रहा है। इस गेट का निर्माण कल से यहाँ शुरू हो जाएगा और इस रोड पर जो गेट बनेगा मकराना संगमरमर व्हाइट मार्बल से बनेगा। ये मकराना के लिए बहुत अच्छी पहल है कि मकराना शहर में मार्बल जो संगमरमर मार्बल से उसका गेट बनाया जा रहा है। आज मैं नगर परिषद को धन्यवाद दूंगा, साथ ही व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है रियाज साहब, मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा कि इनकी टीम ने प्रयास किया और आज मकराना शहर में सुंदरता का जो गेट है वो बनने के लिए जा रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष साहब है उनसे बात करते हैं कि आपका ये जो प्रयास है कितने समय से चल रहा है, किस किस का सपोर्ट रहा और किस तरह से आप यहाँ आज से यहाँ गेट लगाने के लिए आप नापतोक करने के लिए आए हैं। इसको प्रयास करते करते तकरीबन हमें शायद एक से सवा साल हो गए, 15 महीने तकरीबन हो गए हमें इसकी परमिशन लेने के लिए हमें बहुत कठिनाई, बहुत परेशानी हुई हमें। तो फिर सर मिल गए, हमें एसडीएम साहब मिल गए, तो एक बार मीटिंग हुई थी अपने पंचायत समिति में। तो कलेक्टर साहब ने वहीं पे ये गेट को और ये जो कलाकृति लग रही है उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट वहीं उनको स्वीकृत कर दिया था। उन्होंने बोला ये मकराना संगमरमर लग रही है, लेकिन मैं अंदर जब जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ना यहाँ पे ये साइडों में डस्ट पड़ी है और पड़ी है, तो यहाँ पे ये सुंदरता नजर नहीं आती मेरे को। तो उन्होंने बोला था मेरे को कि ऐसा ये मकराना को ऐसे बनाओ जैसे ये ऐसा लगना चाहिए कि मार्बल मंडी में चल रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि कहीं ये खदानों से मार्बल निकलता है, या कहीं ये मार्बल मंडी है, यहाँ पे मार्बल का काम अच्छा होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अभी वो जो आर्टिकल का काम शुरू किया था, वो काम इसीलिए शुरू किया था कि वो जैसे चलता फिरते एक म्यूजियम हो। जैसे भी अभी बाहर से कोई कस्टमर आए तो उसको लगना चाहिए कि हम मार्बल मंडी में आए हैं, और अंदर घुसते ही उनको लगना चाहिए, ऐसे लगना जैसे मेरा खुद का काम है, नदीम साहब का काम है, असगर भाई का काम है, आई साहब का काम है, सबका काम है, मार्बल का काम है। मैं खुद मंदिर बनाता हूँ, मस्जिद बनाता हूँ, गुरुद्वारे सब भी बनाते हैं। तो मैंने गेट तो बहुत सारे बनाए, दूसरी जगह देखते हैं कि यार यहाँ पे प्रवेश द्वार बना हुआ है, यहाँ प्रवेश द्वार बना हुआ है, वहाँ प्रवेश द्वार बना हुआ है, लेकिन मकराना में एक भी प्रवेश द्वार नहीं है। तो मेरी पूरी टीम की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि हम ये जैसे तैसे कैसे भी होके कोशिश करके ये गेट हमें बनाना है। तो उसका पूरा प्रयास किया और इंशाल्लाह अल्लाह करे तो कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। कल से ये गेट बनना शुरू हो जाएगा। ये गेट कल से यहाँ पे जेसीबी आके यहाँ पे गड्ढे वड्ढे ये मार्किंग हमने कर ली। सर मकराना को खूबसूरत बनाने के लिए और आगे आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सर जो भी होगा हमसे और अच्छे प्रयास करेंगे, बेहतरीन प्रयास करेंगे। नदीम मकराना चला सुंदरता की ओर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये बाईपास जो एक किराया है, न्यू बाईपास रोड और मकराना की ओर जाने वाला जो मार्ग है, यहाँ पर ये जो गेट बन रहा है, इसका एक मुख्य जो गेट होगा उसका 30 फुट का इसका दरवाजा होगा, 30 फुट इधर 30 फुट इधर। उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा फुटपाथ भी होगा और उस साइड में फुटपाथ होगा। नगर परिषद के तत्वाधान में ये जो फुटपाथ है ये बनाया जाएगा जैसे ही नगर परिषद में बजट होगा। और ये जो गेट है ये व्यापार मंडल के तत्वाधान में बन रहा है। नदीम साहब आप क्या कहेंगे? काफी समय से डिमांड चल रही थी कि व्यापार मंडल गेट बनाए और आज हमने ये कोशिश की है शुरू करने की, और अब इसमें सभी मकराना वासियों का सहयोग रहेगा तो हमें बड़ा ही आसानी काम होगा काम करने में। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, एसडीएम साहब, जितने भी अधिकारी इसमें हमारा सहयोग कर रहे थे उन सबका धन्यवाद। थैंक यू। एक बात और आपको बता दें कि जिस तरह से मकराना शहर में जो आर्टिकल बने हैं, हालांकि ये एक चलता फिरता म्यूजियम है, लोगों ने इनको अलग अलग राय दी थी कि कोई ऐसी जगह बनाया जाए जिसमें आप आधा बीघा या 1 बीघा कोई जमीन लेके जो मकराना के जितने भी जो फेमस जो चीज है वो वहां पर बना के रखे। लेकिन इनके दिमाग में किस तरह से ये आया कि रोड पे ही अपन म्यूजियम बना दे, तो इन्होंने तकरीबन 50-50, 20 फुट 30 फुट ऐसे छोड़कर यहाँ एक आर्टिकल बनाए, उसमें मकराना के सभी पत्थरों को शामिल किया, चाहे कुमारी हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे अपन जो रिक्सेट माल होता है ना, वो मकराना के इन कारीगरों ने उनके भी कारीगरी डाल के उनको बहुत बेहतरीन बनाया। तो मैं व्यापार मंडल का धन्यवाद दूंगा और मकराना के लोगों से एक बार मैं यही कहूंगा कि मकराना को अगर विकास में लाना है तो आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। विकास में आप आगे आओगे, चाहे वो भामाशाह हो, चाहे समाज सेवी हो या फिर जनता हो। जब तक जनता नहीं चाहेगी, भामाशाह नहीं चाहेंगे, इस शहर का विकास नहीं होगा। तो मैं भामाशाह और से जनता से यही कहूंगा,
अपने शहर, अपने घर, अपने परिवार और अपने गांव को अगर विकसित करना हो तो आप सबको मिलकर एक साथ आना है, और जब जाके मकराना शहर का विकास होगा। तो देखते रहे शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम्स।